नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कौन है जगन्नाथ जी की मौसी जिनके घर में रुकता है रथ, और हमारे जगन्नाथ जी जिनके घर में 7 दिन व्यतीत करते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं, जिनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भगवान अपने परिवार की इतनी कद्र करते हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो हम क्यों ना। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की मौसी कौन है और वे कहाँ रहती हैं। इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आप भी रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पुरी में भव्य जगन्नाथ यात्रा 27 जून शुक्रवार से शुरू हो चुकी है और यह यात्रा 28 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने विशाल मंदिर से बाहर निकलकर रथ में सवार होकर एक विशेष स्थान की ओर यात्रा करेंगे, जिसे प्रेम से कहा जाता है मौसी का घर। जिस तरह हम बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर या मौसी के घर जाते थे, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी अपने बड़े भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के घर हर साल छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह मौसी कौन है और भगवान हर साल क्यों जाते हैं उनके घर। पुरी में जिस स्थान पर भगवान 7 दिनों तक ठहरते हैं वह है गुंडचा मंदिर। यह मंदिर रानी गुंडचा के नाम पर बना था, जो राजा इंद्रदुमन की धर्मपत्नी और भगवान की भक्त थी। उनकी भक्ति से ही खुश होकर भगवान ने उन्हें मौसी होने का वरदान दिया और तभी से यह यात्रा हर साल रथ यात्रा के माध्यम से भगवान अपने भाई और बहन के साथ गुंडचा मंदिर जाते हैं और फिर वहीं 7 दिन बिताते भी हैं। इसी वजह से यह स्थान मौसी का घर कहलाता है। रथ यात्रा से पहले एक रोचक अध्याय आता है, जिसे देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भगवान को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है और जिसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं। इस काल को अनवसर या अनासर काल कहते हैं, जिसमें भगवान 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते हैं और यह संदेश देता है कि भगवान भी भक्तों की तरह ही थक जाते हैं, बीमार भी पड़ते हैं और आराम भी करते हैं। रथ यात्रा के दिन भगवान 3 अलग अलग रथों में विराजमान होते हैं। बलभद्र जी के लिए हरा ताल ध्वज, सुभद्रा जी के लिए लाल दर्प दलन और भगवान जगन्नाथ जी के लिए पीला नीला नंदी घोष रथ। लाखों भक्त इन रथों की रस्सियां खींचते हैं, मानो अपने आराध्य को अपने प्रेम से आगे बढ़ा रहे हों। गुंडचा मंदिर में 7 दिनों के प्रवास के बाद आती है बहु यात्रा, यानी भगवान की घर वापसी। वापसी में एक और भावनात्मक क्षण भी आता है। मौसी माँ मंदिर, जहाँ देवी अर्धशनि भगवान को पौड़ा पीठा नामक विशेष मिठाई का भोग अर्पित करती हैं। इस भोग को ग्रहण कर भगवान आगे बढ़ते हैं और रथ फिर मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ईश्वर के मानवीय स्वरूप का जीवंत चित्रण है, जिसमें मौसी का स्नेह है, बहन का साथ है और भक्तों का अतुलनीय प्रेम भी। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक पारिवारिक मिलन और भक्ति का सबसे सुंदर उत्सव बन जाता है, जो हर साल यह संदेश भी देता है कि ईश्वर हमारे परिवार का ही तो हिस्सा है और हम उनके वीडियो आदि को पसंद करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनको अपने घर में संजोते हैं। इस तरह से छोटी सी जानकारी एक छोटे से वीडियो के द्वारा आप सभी के लिए कि कौन है जगन्नाथ जी की मौसी और किन के घर में रुकता है यह रथ। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।